हेलो गाइस, दिस इज़ जीएस क्रक्स। आज हम लोग वैदिक एज के बारे में देखेंगे जिसका टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी तक है। इसका फाउंडर मेनली आर्यंस को माना जाता है। अलग अलग हिस्टोरियन जो हैं इनका ओरिजिन पॉइंट जो है अलग अलग बताते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक जो बताते हैं कि ये आर्कटिक रीजन से आते हैं और इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में, जिसके बारे में इन्होंने लिखा था अपनी बुक में। विलियम जोन्स बताते हैं कि ये यूरोप से थे। अकॉर्डिंग टू हिम आर्यन केम फ्रॉम यूरोप। दयानंद सरस्वती जो थे वो तिब्बत से बताते हैं। पी गायल जो हैं वो हंगरी से। बी एस त्रिवेदी जो है मुल्तान से। एल डी कल्ला जो है काश्मीरियन हिमालयन रीजन से। पेंका एंड हर्ट जो है जर्मनी से बताते हैं। और मैक्स मुलर जो है सेंट्रल एशिया से बताते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को माना जाता है कि ये सही है, मैक्स मुलर। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदिक एज है, जो वैदिक एज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेदिक एज और पोस्ट वैदिक एज। ऋग्वेदिक एज यानी कि नॉर्मल वैदिक एज जो 1500 से 1000 बीसी तक है। पोस्ट वैदिक एज जो कि 1000 से 600 बीसी तक है। ओके, अब मैंने ये बना रखा है कि किस प्रकार आर्यंस आए थे 2500 में, फिर 1500 में यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से ये कैसे सेंट्रल एशिया से आते गए और लगभग यहाँ तक पहुँच गए धीरे धीरे। और जब ये बढ़ रहे थे इधर तो मिक्सिंग इंक्रीज हो रही थी, मतलब पहले इनका जीन कुछ और था, फिर ये मिक्स करते गए और फिर यहाँ के लोगों से शादी करते गए तो इनका बदलाव होते गया और लगभग ये पूरी तरह से बदल गए थे। अब हम साउथ इंडिया में देखते हैं कि ये जो इलाका है तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा का, ये प्योर इंडियंस है जो कि यहाँ के ट्राइब्स के हैं। और जो नॉर्थ इंडिया के हैं ये लगभग रेसेस हैं जो कि आर्यंस रेसेस हैं जो कि यहाँ पे मिल गए। ओके, अब ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद जो है संस्कृत में लिखा गया है, ये फर्स्ट बुक ऑफ इंडिया है। ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं जिसे सुक्तियाँ कहा जाता है। 10 मंडल फ्रॉम सेकेंड मंडल टू सेवेंथ मंडल आर ओल्डेस्ट, यानी कि दूसरा से लेके सातवां तक जो है वो ओल्डेस्ट है। 10 मंडल जो हैं उनमें दूसरे से लेके सातवें तक पुराने हैं और पहला और 10वां जो है ये लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और इसमें देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड मंडल जो है इसको लिखा था गृत्सम भार्गव जो कि ऋषि थे, इसको लिखे थे कृत्सम भार्गव ने। थर्ड मंडल जो है इसको लिखे थे विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र इसी में है, डेडिकेटेड टू सूर्य डॉटर सविता। गायत्री मंत्र जो है वो डेडिकेट किया जाता है सूर्य डॉटर सविता को। फोर्थ मंडल जो है इसको लिखा है वामदेव ने और इसमें एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें मिलता है। फिफ्थ मंडल जो है वो आत्री ने लिखा है। सिक्स्थ मंडल भारद्वाज ने लिखा है। सेवेंथ मंडल जो है वो वशिष्ठ ने लिखा है जो सबसे पुराना है। एट्थ मंडल जो है वो कर्ण ऋषि ने लिखा है। नाइन्थ मंडल जो है अंग ऋषि ने लिखा है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोम मिलता है। ओके, अब सिंधु रीजन को देख लेते हैं। ये था फर्स्ट हैबिटेट ऑफ आर्यंस इन इंडिया। तो मैंने ये एक पिक्चर्स लगा रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ से ये एंटर करते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं आगे। अब यहाँ की कुछ खास नदियाँ हैं जिनका उस समय क्या नाम था वो देख लेते हैं क्योंकि ये पूछता है। जैसे इंडस नदी है तो इंडस को तो इंडस ही बोला जाता था। सतलज को सुतुत्री, ब्यास को बिपाशा, रवि को पुरुषणी, चेनाब को अस्कनी, झेलम को मित्रस्ता और सरस्वती को सरस्वती ही बोला जाता है। ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी नोमैडिक थी क्योंकि ये लोग मूवमेंट कर रहे थे इधर से यहाँ ये आते गए हमारे तरफ। ओके, अब देख लेते हैं। ये बलि जो है वो सेल्फ ट्रिब्यूट एक टाइप का टैक्स था, अपने हेड को देते थे, अपने सरदार को देते थे। कबीले का जो हेड होता था सरदार उसको बलि दी जाती थी। ये टाइप ऑफ टैक्स, ये सेल्फ ट्रिब्यूट था, कोई ये मैंडेटरी नहीं था कि देना ही है। इंद्र वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद का सबसे इम्पॉर्टेंट राजा जो है इंद्र को माना जाता है। गॉड जो है वो इंद्र को माना जाता है। इंद्र वॉज डिस्क्राइब्ड एज 250 टाइम्स इन ऋग्वेदा। इंद्र को 250 टाइम्स
जो है ऋग्वेद में डोनेट किया गया, उनका नाम आता है। इंद्र वॉज कॉल्ड पुरंदर इन ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ओके, किंग ऑफ ऑल गॉड्स इज नोन एट पुरंदर। ओके, अग्नि जो है उसका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड है, जिनका 200 टाइम नेम ऋग्वेद में आता है। ओके, ये माना जाता था कि अग्निदेव जो है ईश्वर से मनुष्य तक का साधन थे। मानते थे कि अग्नि में डालने पर भगवान तक पहुंच जाता है। जैसे धुआं ऊपर की तरफ उड़ता है और हम ये भी समझते हैं कि भगवान ऊपर होते हैं, तो ये धुएं के फॉर्म में हमारी विशेष जो है उनके तक पहुंचती होगी और वे हमारी विशेष फुलफिल करते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ गॉड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन कौन से प्रकार के भगवान थे। जैसे गॉड ऑफ अर्थ कौन कौन थे, जैसे कि अग्नि, इनका अदर नेम था हिरण्यदंत, सोने के दांत जिसका मतलब होता है। सोम 120 टाइम्स ऋग्वेद में इनका वर्णन है। बृहस्पति जो कि 11 टाइम केम इन ऋग्वेदा। सरस्वती फीमेल गॉडेस को कहा जाता है, फीमेल गॉडेस है ये सरस्वती। पृथ्वी जो कि सृजन की देवी माना जाता है। ओके, अब देख लेते हैं स्पेस के देवता, अंतरिक्ष के देवता। इंद्र जो कि रैन कराते हैं। मारुत जो है वो गॉड ऑफ स्ट्रॉम है। रुद्र जो है गॉड ऑफ एनिमल, फादर ऑफ मारुत एंड अश्विन है। प्रजन्य जो है गॉड ऑफ रेनफॉल है। अब देख लेते हैं गॉड ऑफ स्काई कौन कौन है। देव आकाश, देव जो है वो गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओल्डेस्ट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक एज है देव। सूर्य जो है ये है गॉड ऑफ लाइट, तेज के देवता। वरुण जो है ये है गॉड ऑफ वाटर, जल के देवता। अश्विन जो है गॉड ऑफ डिजीज है, जो कि डॉक्टर ऑफ गॉड है। मित्र जो है ये है गॉड ऑफ लाइट। भूषण जो है वो गॉड ऑफ वेजिटेशन प्लस एनिमल प्लस शूद्र के लिए माने जाते हैं। सविता जो है वो डॉटर ऑफ सन मानी जाती हैं, जिनको डेडिकेटेड था गायत्री मंत्र। जब व्हेन सनराइज कंप्लीटली, जब सुबह सुबह जो तेज किरणें आती हैं उसे बोलते हैं सविता। ओके, अदिति जो होता है वो मदर ऑफ सन बताया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की एक खास बात है कि ऋग्वेदिक काल में एज में मीडिएटर नहीं होते थे, यानी ब्राह्मण नहीं होते थे उस समय महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी। उन्हें अपना वर चुनने का अधिकार था। ओके, काफ़ी लिबरल सोसाइटी थी उस समय। अब देखते हैं कि जो वर्ण है ये क्या होता है। देयर वॉज सिस्टम ऑफ वर्ण इन द सोसाइटी। वर्ण का मतलब रंग होता है बेसिकली, बट वर्ण जो है अलग अलग प्रकार से बांटा गया है ऋग्वेदिक एज में। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मैंने पैरेलली बनाया है। ये लोग आपस में बराबर है, ये सारे लोग इनका स्टेटस बराबर होता था ऋग्वेदिक एज में, सबकी बराबर पहचान होती थी। आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए आप अपनी चाह से बदल सकते हैं। मतलब शूद्र जो है वो, यदि शूद्र का लड़का टीचिंग करना चाहता है तो वो अपनी शिक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है। क्षत्रिय जो है वो भी पढ़ाई करके ब्राह्मण बन सकता है। ओके, वैश्य जो है अच्छा तलवारबाजी और अलग अलग चीज़ें जो कि एक क्षत्रिय बनाता है, जो कि सेवा करता है लोगों को, तो वो सीखता है तो उसे क्षत्रिय बना दिया जाएगा। लेकिन ये कास्ट सिस्टम जो है लेटर वैदिक काल में जो है ये हॉरिजेंटल हो गया है। ये ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोग हॉरिजेंटल हो गए। यानी कि कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन पोस्ट वैदिक एज। उससे पहले कास्ट सिस्टम नहीं था, अभी आ गया। ओके, तो जैसे कि शूद्र को सबसे नीचे वाली कैटेगरी में रखते थे, वैश्य को थोड़ा ऊपर, फिर क्षत्रिय को, फिर ब्राह्मण को। अब ये बाई बर्थ हो गया था। ओके, अब देख लेते हैं अनलोम मैरिज क्या होता है। अनलोम मैरिज जो होता है व्हेन बॉय विल बी फ्रॉम अपर कास्ट एंड गर्ल विल बी फ्रॉम लोअर कास्ट। यानी कि ब्राह्मण लड़का यदि शूद्र लड़की से शादी करता है तो उसे अनलोम मैरिज कहते हैं। ओके, प्रतिलोम मैरिज किसे कहते हैं। व्हेन गर्ल विल बी फ्रॉम अपर कास्ट एंड बॉय विल बी फ्रॉम लोअर कास्ट, उसे कहते हैं प्रतिलोम मैरिज। यानी कि जो है ब्राह्मण लड़की हो और क्षत्रिय लड़का हो तो उसे प्रतिलोम मैरिज बोलते हैं।
अब चांडाल किसे कहते हैं? चांडाल वो होता है जिसमें कि गर्ल जो है ब्राह्मण हो और बॉय जो है शूद्र हो, उसे कहते हैं चांडाल। ओके, गर्ल अपर कास्ट प्लस बॉय लोअर कास्ट। यहीं से जो है अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट शुरू हुआ। जब यहाँ से लोग इस कैटेगरी में शादी किए तो फिर यहाँ अनटचेबल की वो एक कास्ट बनी और इन्हें समाज से दूर रखने लगे ये लोग। अब शूद्र के बारे में जो है सबसे जो है पहले 10th मंडल में डिस्क्रिप्शन मिलता है। हम जानते हैं कि 10th मंडल जो है थोड़ा नया है, 2 से 7 जो हैं वो पुराने हैं। ओके, अब जन किसे कहते हैं? जन जो है हेड ऑफ द जन वज राजन। जन मतलब कबीले को कहा जाता है और इसके हेड को राजन कहा जाता है। ओके, गोत्र क्लान जो है पर्सन वेयर आइडेंटिफाई बाई कुल और गोत्र। जो गोत्र होता है आज के समय उसे उस समय उसी से इसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी किसी पर्सन की। अब किंग के सहयोगी कौन कौन होते थे? जैसे पुरोहित हेड प्रिस्ट कहा जाता था, सेनापति को आर्मी चीफ, व्रजपति जो थे वो हेड ऑफ चारागाह होते थे, कुलप जो है हेड ऑफ फैमिली होते थे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी आज, और अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।